हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर जैक द्वारा जो जारी किया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। ये एमसीक्यू है, आपको लिखने की ज़रूरत तो यहाँ है नहीं, लेकिन आपको फिर भी लिखने की प्रैक्टिस अभी से डालनी होगी ताकि 12 में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए ये जो है ये पहला चैप्टर से है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो पहला चैप्टर है। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ पे ग्राम दे दिया है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि इसका जो टोटल ग्राम यानी कि 12 होता है कार्बन का, वो 1 मोल कहलाता है। तो ऑब्वियसली 6 ग्राम यानी कि उसका एग्जैक्टली हाफ है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.5। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये जो IE1 दिया हुआ है यानी कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। तो हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा ये बताना है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो ये साइज में छोटे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि जो वैलेंस सेल जो है, मान लीजिए कि ये एक प्रोटॉन है और इसके साइड में ये वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल में से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वैलेंस सेल से इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जीज देनी होगी और ये एनर्जी डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट जो है ये कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये जो प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से अपनी ओर खींच रहा है। तो हम लोग सीधे से बातों में इसको समझ सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। बाकी सारे जो हैं इससे कम ही होगा, उसके बाद ऑक्सीजन जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट। आपको पता होना चाहिए ये भी एग्जैक्टली सेम पहले चैप्टर का ही आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन का 16 और 14 ये भी नहीं। 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि 16 + 2, वाटर H2O होता है, 16 + 2 ऑक्सीजन 18 ये भी नहीं होगा। 1 मोल ऑफ सोडियम ये भी नहीं होगा 11। और ये है आपका H2SO4 यानी कि 2 + ऑक्सीजन का 16, यानी कि देखिए इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो सबसे इन बाकी सबसे ज़्यादा इसमें हमको मिलेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इन सब के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल जाएगा। तो बाकी सारा का सारा जितना है 1 ग्राम, ये जो पहला देख रहे हैं 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इसका एग्जैक्टली जो है इसका 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट बताया गया। 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताना है। 1 मोल ऑफ सोडियम, सीधा सा बात है सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट, सोडियम एटम है तो एटॉमिक वेट। तो इन सारे जितने भी हैं सबसे ज़्यादा वेट जो होगा इसी का होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मे भी टिपिकल लग सकता है क्योंकि ये सीधी तरीके से नहीं पूछ के थोड़ा सा उल्टा तरीके से पूछा है। यहाँ पर देखिए जो पूछा गया, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71% है। अच्छा ये इसका वेट का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन का 9.67 दिया गया है। तो इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, तो हमें इसका इम्पेरिकल फार्मूला यानी कि इसका बेसिक फार्मूला हमें बताना है, यानी कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हमें बताना है। तो आपको पता होगा, चलिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा रिवर्स तरीके से करते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे, पहला ऑप्शन पहले चूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या होता है कि कार्बन का एटॉमिक वेट हो जाता है 12 हो जाता है और इसका 12 प्लस और हाइड्रोजन का 13 और ऑक्सीजन का 16, 13 और 16 ये टोटल को हम लोग ऐड करेंगे 29। तो
अब हम लोग ट्राई करेंगे कि 29 को डिवाइड में रख के, परसेंटेज पूछा गया है 29, अब 38.78, सॉरी ये इक्वल में आना चाहिए, इसके बाद इक्वल में आना चाहिए 38.78। तो किसके साथ डिवाइड करेंगे, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 इंटू 100 बाय टोटल जो कंपाउंड का वेट होता है। तो ये कंपाउंड मैंने ये वाला अगर माना है तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। अगर आप ये डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली नहीं आएगा। अगर आप इसको टोटल सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन ये नहीं आएगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन तो हम लोग का नहीं है। चलिए दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कार्बन है 1, हाँ कार्बन आपको मिलेगा 1 कार्बन, यानी कि 12 प्लस ऑक्सीजन का 4 प्लस यहाँ पे 16, तो चलिए 20 30 32 32। आप इसे भी करके देखिए। अब मैं 32 कार्बन को ले लेता हूँ 12 इंटू 100, इंटरसेक्ट करेंगे, ये 38.71% नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी हम लोग का आंसर नहीं है। सिमिलरली जब तीसरे ऑप्शन पे हमने चेक करके देखेंगे तो कार्बन का होता है 12, 3 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 और 3 19 और 12 31। ये 31 नीचे रखेंगे, कार्बन को ऊपर इंटू 100। अब देखिए, अब इसको करके देखिए, ये 38.71 एग्जैक्टली आएगा। सिमिलरली जब 31 और हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 100, ठीक है, इसको करके देखेंगे तो इक्वल टू 9.67 आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल फार्मूला होता है, ये मैं बता दूं आपको। इस फार्मूले में जो परसेंटेज जिसका निकालना है उसका मॉलिकुलर उसका एटॉमिक मास देना है, एटॉमिक मास इंटू 100 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब गिवन सॉल्यूशन या कंपाउंड जो भी है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम देयर इज 6 एज आर देयर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। इससे भी थोड़ा सा टिपिकल किया गया है बट ये इजी है। चलिए, आपको इसमें से देख के लग रहा है कि अगर C12 में, यानी कि ये 12 इसका एटॉमिक वेट है, राइट। अगर ये ही दिया रहता, यहाँ पे 12 ग्राम दिया रहता, यानी कि 1 मोल होता, दैट मीन डेफिनेटली ये 0.5 मोल दिखा रहा है, करेक्ट। तो अगर हम लोग देखते हैं 6 ग्राम इथेन में, इथेन का फॉर्मूला होता है 2, यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन 12 दूनी 24 प्लस 6, हम लोग इसका एटॉमिक वेट को ऐड कर रहे हैं 6 यानी कि 30। तो 30/2 अगर करते हैं 15 यहाँ पे ऑप्शन है, 6 ग्राम दिया हुआ नहीं होगा ऑप्शन। चलिए बी नंबर पे ऑप्शन पे आता है। बी नंबर में मीथेन है, कार्बन का होता है, कार्बन मीथेन में क्या होता है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 12 प्लस 4 16 16/2, क्योंकि हम लोग को आधा मोल करना है इसलिए 2 से डिवाइड किए 8। देखिए ये ऑप्शन मिल गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आप बाकी सब करके देखिए, इसका नहीं मिलेगा, ये तो एक्जैक्टली 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल ऑफ CO2, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, देखिए ये 28 हो जाएगा टोटल, तो ये 1 मोल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी पूछा है, और मोलालिटी का डेफिनेशन ही यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो गिवन वेट है उसको लिखेंगे 18.25, मोलालिटी निकल रहा है, राइट, इंटू 1000 बाय, अब इसका एटॉमिक वेट देना है। HCl का कितना होता है बॉस, HCl का होता है 1 होगा, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का हो जाएगा 35.45, तो 1 और 35.45 यानी कि ये मिला के आप इसको मान लीजिए जी एक सेकेंड, 36 मान लेते हैं इसको पूरा, ठीक है जी, 36.45, ओके, इंटू ये जो गिवन वॉल्यूम है तो ग्राम में दिया हुआ है, बस ये 500, ये 2 हो गया कट के, राइट।
अब ये 2 के साथ 18.25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 36.5 और ये बचा नीचे 36.45। एग्जैक्टली दोनों सेम है, आउट कर देंगे 1 होगा, यानी कि 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 1 है। दैट इज़ द आंसर। तो आपको फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे और मे बी इसी तरीके से मिले या थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज कर दे, मे बी डायरेक्ट फार्मूला भी दे सकता है, इसलिए फार्मूला को बिल्कुल याद करके जाएं अच्छे से। तो मोलालिटी का फॉर्मूला ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। देखिए यहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि मोलारिटी खोजा गया है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, मोलालिटी में जहाँ पे L है यहाँ R है, जहाँ पे L है वहाँ kg आएगा बाय में, और यहाँ R है इसलिए यहाँ पे लीटर में आएगा वॉल्यूम। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से करना है जी। 5.85 ग्राम इंटू 1000 बाय, यहाँ पे NaCl का मोलिकुलर वेट कितना होगा 23 और फिर 35.4 Cl का क्लोरीन का, तो 30 तो टोटल हो जाएगा 58.5 इंटू 500 ml दिया गया है, तो डायरेक्टली 500 हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ लीटर में पूछा गया है, वॉल्यूम जो है लीटर में, इन लीटर में पूछा गया, लेकिन यहाँ ml में है, लेकिन आप देखेंगे ऊपर में 1000 भी है, इसलिए ये सब कैलकुलेट होकर यहाँ से इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखेंगे इसको, थोड़ा इसमें पॉइंट है 1 के बाद, तो ऊपर में जो है हम लोग इंटू 10 कर देंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे 100 हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ 500 नहीं, यहाँ पे 5000 नहीं 500 होगा, यहाँ 500 दिया गया ना ml में। चलिए ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसका 1 जीरो यहाँ कैंसिल, इसका 0 और यहाँ 0। अब यहाँ पे ये टोटल कैंसिल आउट, बचा क्या 1/5। 1/5 का वैल्यू कितना होता है 0.2, तो यहाँ पे 0.2 कौन सा ऑप्शन में है, 0.2 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर। उसके बाद चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। आपको रिप्रेजेंटेशन अगर पता होगा कि एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखिए यहाँ जो नीचे दिया रहता है इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर जो दिया रहता है इसे एटॉमिक वेट कहते हैं। अगर ये कोई एलिमेंट है, नीचे अगर एटॉमिक नंबर दिया गया है, और एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि यहाँ पर हम लोग इस साइड में, दोनों साइड में, इसके नीचे हो गया एटॉमिक नंबर, इसके नीचे ऊपर हो गया एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या होती है, और एटॉमिक वेट ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है एट न्यूट्रल में। अगर इसमें से कोई आयंस बना रहता है तो फिर वो नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, देखिए दोनों लास्ट में 89, ये ऑप्शन तो बिल्कुल होगा नहीं, इसको हटा देते हैं, ये तीनों बनते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 142, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। ये डेफिनेटली आप देखेंगे कि सेम मास नंबर बोला है, तो ये मास नंबर डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो ये आइसोबार्स होता है। वैसे इसका एक ट्रिक भी मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है। इसका ट्रिक बनता है ऐसे कि मास नंबर, मास, और यहाँ बार्स दिया गया है, बार्स को मैं भार मान लेता हूँ। भार, आइसो मतलब तो सेम होता ही है, आइसो का मतलब तो भार, यानी कि मास, यहाँ भार और मास लगभग सेम हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। अगर किसी ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं
तो किस वजह से हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि किसी दो एलिमेंट्स में किसी ग्रुप के साथ सभी एलिमेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो ही नहीं सकती है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे, तो सेम तो होगा नहीं। दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, यही है इसका आंसर। किसी ग्रुप में, ये पीरियोडिक टेबल है तो ये ऊपर से नीचे ग्रुप बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट इसको पीरियड बोलते हैं। तो ये ऊपर से नीचे ग्रुप में किसी सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑलवेज सेम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट, ये हर किसी को पता है, पीरियोडिक टेबल अगर आपको पढ़े होंगे तो। 12 में है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। देखिए साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ये एल देता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ये देता है एम, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ये नहीं होता है, एन होता है, इसमें एनर्जी देता है, यानी कि इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए एन जो हम लोग को बताता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, और ये एनर्जी का भी इंफॉर्मेशन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following ions sets of ions represent a collection of isoelectronic? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर कहीं पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स दिखे हुए हैं या फिर आयंस दिए हुए हैं, स्पीसीज जिसको डिनोट किया है कॉमन नेम के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए सबका एटॉमिक नंबर भी दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर किसी को याद नहीं है तो देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन वाइज हम लोग चलेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, लेकिन इसमें प्लस दिया गया है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18। ओके वेरी गुड। कैल्शियम दिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसमें 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, इसमें भी 18। ओके ठीक है। स्कैंडियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर 21, तो इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल गया यानी कि इसका भी 18। चलिए ठीक है। अब कहता है क्लोरीन, इन तीनों का तो मिल गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो इसमें 17 + 1 18, चारों के सभी सेम हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा इसका में भी जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर दोनों हो सकते हैं, पर अगर डायरेक्टली दिखे तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही हम लोग करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स, अगर मान लीजिए कि पी ऑर्बिटल्स में है, पी ऑर्बिटल्स में 3 बॉक्सेस होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका ओरिएंटेशन तो हमें पता होता है, ये -1 0 ये +1 होता है, तो इससे तो हम लोग को पता चलता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल इसमें डिस्टिंग्विश हो जाएगा। लेकिन एस ऑर्बिटल में किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको स्पिन ऑर्बिटल्स में दिखाते हैं कि ये ऑपोजिट स्पिन एक दूसरे से होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑपोजिट स्पिन में होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ज़रूर, लेकिन इसमें ऑप्शन स्पिन क्वांटम नंबर भी हो सकता है। ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम, यहाँ पे मास दिया गया है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वाज एसोसिएटेड विथ इट वुड बी, एच का वैल्यू दिया गया है। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे एक बात ये है कि डी ब्रॉगली वाला इक्वेशन दिया गया है और जिसको सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है, लेकिन इसको फिर भी दिया गया है। अब देखिए बनाना तो पड़ेगा, खैर जो भी है ये कॉमन भी है और मेरे ख्याल से इसे सिलेबस से नहीं हटाना चाहिए था। अब ठीक है जो भी है दिया है तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ का इक्वेशन दिए थे वो था लैम्डा = h/p, p यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। h का वैल्यू तो हमें दिया गया है, चलिए ये h डिवाइड बाय मास कितना दिया गया है 10 mg। 10 mg को जब हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁵, ओके, इंटू यहाँ पे 100 दिया गया है, वेलोसिटी जो इसका है मास इंटू वेलोसिटी हो गया, वेरी गुड। यहाँ -5 और यहाँ +2 है, यानी कि ये कट के 10⁻³ हो जाएगा आराम से,
ओके, और ये -3 और ये -34 ये भी कट जाएंगे तो 10 टू द पावर -31 होगा। -31 किसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज जैसा कि आपने देखा कि आज हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं और नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ और सीखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।